नमस्कार, मैं आदित्य द्विवेदी आपका ज्योतिष मित्र आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श लेना चाहते हैं, वर और वधू की कुंडली का मिलान करवाना चाहते हैं या किसी खास मुहूर्त के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप रत्न चाहते हैं, रुद्राक्ष चाहते हैं या अपनी ग्रह शांति करवाना चाहते हैं तो सारी व्यवस्था आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगी। इसके अलावा संस्थान में आपको एस्ट्रोलॉजी का कोर्स भी मिल जाएगा। एक होती है हमारी जन्म कुंडली, जिसे हम लग्न कुंडली बोलते हैं या राशि कुंडली बोलते हैं। इस लग्न कुंडली को सपोर्ट करने के लिए खोडस वर्ग होते हैं। खोडस वर्ग मतलब होता है 16। खोडस मतलब 16। लग्न कुंडली के सपोर्ट में 16 अन्य प्रकार की कुंडलियां बनती हैं। जिस प्रकार से सामान्य बीमारी के लिए या सब कुछ की जानकारी के लिए हम किसी जनरल फिजिशियन से कंसल्ट करते हैं, लेकिन जब कोई विशेष दिक्कत होती है तो वहाँ पे हम उस रोग के विशेष डॉक्टर के पास जाते हैं। इसी प्रकार से कुंडली में भी विशेष बातों के लिए विशेष वर्ग कुंडलियों का निर्माण किया गया। 16 वर्ग कुंडलियों को एक साथ कैसे देखना है वह मैं अभी बताऊंगा। इसके पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। राशि मतलब वही लग्न कुंडली ही होती है। राशि कुंडली से हमें सब कुछ विचार करना होता है। होरा कुंडली से मुख्य रूप से धन का देवता हमारे लिए कौन है इसका विचार करते हैं। देशकाल कुंडली से हम सहोदर यानी छोटे भाई बहन का विचार करते हैं और मित्रों का और व्यक्ति के व्यवहार का विचार होता है। चतुर्थांश कुंडली से व्यक्ति के भाग्य का, सप्तमांश कुंडली से संतान का, नवमांश कुंडली से जीवन साथी का, दसमांश कुंडली से रोजगार का, द्वादशांश कुंडली से पिता के सुख का, षोडशांश कुंडली से वाहन का, विषांश कुंडली से हम किसी व्यक्ति की आध्यात्मिक अभिरुचियों का पता करते हैं। चतुर्विशांश कुंडली से व्यक्ति की विद्वता का विचार होता है। सप्तविशांश कुंडली से बलाबल ग्रहों के बलाबल का विचार करेंगे। त्रिशांश कुंडली से हम व्यक्ति के अरिष्ट या दुर्घटनाओं का विचार करते हैं। छवेदांश कुंडली से व्यक्ति के जीवन में कितनी शुभाशुभ घटनाएं होंगी उसका विचार करते हैं। अक्षवेदांश और षष्ठ्यंश कुंडली से हम सर्व स्थिति यानी पूरे जीवन की स्थिति का विचार करते हैं। अब अगर किसी ग्रह की दशा चल रही है, किसी भी ग्रह की महादशा चल रही है, जैसे मान लीजिए मंगल की महादशा चल रही है, तो किसी भी ग्रह की महादशा हर एक मामले में शुभ हो यह जरूरी नहीं है। मंगल की महादशा किसी की है या किसी और की महादशा है, कुछ पैरामीटर पे मंगल हमें शुभ फल देता है, कुछ पैरामीटर पे अशुभ। इसी प्रकार से सभी ग्रह कुछ मामलों में शुभ होते हैं, कुछ मामलों में अशुभ। कोई भी ग्रह ना तो पूर्ण रूप से हर मामले में शुभ देगा ना ही अशुभ देगा। पता चलता है किसी ग्रह की दशा में हमें धन और कामकाज तो हमारा खूब अच्छा हो जाता है, लेकिन सेहत को प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये आप कैसे देख सकते हैं कि किसी भी ग्रह की दशा किस मामले में आपको लाभ दे रही है और किस मामले में ग्रह की दशा आपको इशारा करती है कि आपको सतर्क रहना चाहिए। ये आप एक बार में बिना गुणा गणित के देख सकते हैं। आपको अपनी कुंडली से खोडस वर्ग सारणी निकालनी है। आजकल अक्सर सभी सॉफ्टवेयर में ये सारणी दी गई रहती है, जो कि सर्वथा सही भी रहती है। अब यहाँ पे खोडस वर्ग सारणी में एक तरफ तो कुंडलियाँ लिखी होती हैं, जो 16 प्रकार की हमारी वर्ग कुंडलियाँ हैं, वो आपको एक तरफ से लिखी हुई मिल जाएंगी। फिर उसके बाद इधर ग्रह लिखे रहेंगे, एक तरफ से सारे ग्रह लिखे हुए हैं और फिर नीचे लिखा गया है कि ग्रह किस राशि में है, किस कुंडली में ग्रह किस राशि में है, यह लिखा गया है। किसी भी ग्रह की खराब स्थिति का आकलन करने के लिए कि कोई भी ग्रह हमें अशुभ फल कब देता है, जब कोई ग्रह नीच राशि में हो या शत्रु राशि में होता है, तो
वह ग्रह सामान्य रूप से अशुभ हो जाता है। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। नीच राशि और शत्रु राशि, इसके अलावा मित्र राशि में, उच्च राशि में, स्वराशि में ग्रहों का प्रभाव हमें शुभ मिल जाता है। तो जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं, बिना गुणा गणित के बड़ी आसानी से किसी ग्रह की महादशा या अंतर्दशा का अनुमान लगाने के लिए कि यह ग्रह किन किन मामलों में अशुभ प्रभाव देगा, जातक को बहुत आसानी से जान सकते हैं। लग्न मतलब होता है राशि कुंडली, मतलब लग्न कुंडली, यानी इससे हम अपने स्वयं की स्थिति का विचार करते हैं। अब यहाँ पे हर कुंडली में कौन सा लगन है ये बताया गया है, ये तो अलग विषय हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले हम सूर्य को देखेंगे। लगन कुंडली में सूर्य कुंभ राशि में है, यानी शत्रु राशि में है। होरा कुंडली में सूर्य कर्क में है, मित्र के घर में है। देशकाल कुंडली में सूर्य अपने सम राशि में है। इस कुंडली में चतुर्थांश में सूर्य अपनी ही राशि में है, यहाँ सम राशि में है, यहाँ मित्र राशि में है। यहाँ दशमांश कुंडली में सूर्य अपनी ही राशि में है। अब मैं पहले थोड़ा सा समझा देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की सूर्य की महादशा चल रही है, जिसकी ये कुंडली है, उसकी सूर्य की महादशा चल रही है। सबका अलग अलग खोडस वर्ग चक्र होगा, जब आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के निकालेंगे तो सब कुंडलियों में अलग अलग आएगा। अब इन्हीं व्यक्ति की सूर्य की महादशा चल रही है और आपको देखना है कि क्या सूर्य महाराज इनके कामकाज में मदद करेंगे। तो कामकाज की कुंडली कौन सी होती है? दशमांश कुंडली। दशमांश कुंडली में सूर्य को देखिए कैसी स्थिति में है, अपनी ही राशि में बैठा है, यानी सूर्य की महादशा इनके कामकाज के लिए अच्छी रहेगी। लेकिन इनके लगन के लिए, जिससे राशि में देखिए तो यहाँ पर सूर्य शत्रु राशि में बैठा है, यानी सूर्य की महादशा राशि मतलब इनका शरीर हो गया, इनके स्वास्थ्य के लिए गड़बड़ रहेगा। होरा कुंडली में सूर्य कर्क राशि में बैठा है, मित्र के घर में है, अच्छा रहेगा। भाई बहन और मित्रों से सहयोग के मामले में मिथुन राशि में है, सम राशि में है, ना अत्यधिक मित्रता ना शत्रुता, तो समान चलेगा। चतुर्थांश कुंडली से हम भाग्य का विचार करते हैं और चतुर्थांश कुंडली में सूर्य अपनी ही राशि में बैठा है, यानी सूर्य की महादशा के दौरान भाग्य साथ देगा। तो इसी प्रकार से हम अनुमान लगा पाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए, ऐसे सभी कुंडलियों को देखते जाइए। यहाँ पे सूर्य द्वादशांश कुंडली में सूर्य कन्या राशि में बैठा है, बहुत कंफर्टेबल जोन नहीं होता, सम राशि है। पिता का सुख उस समय में सूर्य की दशा में सामान्य चलेगा। और अगर हम देखें खोडसांश कुंडली, जिससे हम वाहन के सुख का विचार करते हैं, तो यहाँ पे सूर्य शत्रु राशि में बैठा हुआ है। तो सूर्य की महादशा में वाहन आदि में खराबी का संकेत मिल सकता है, वाहन के सुख में कमी या वाहन से परेशानी। आध्यात्म की बात करें, विषांश कुंडली में सूर्य धनु राशि में बैठा है, मित्र के घर में है, यानी कि सूर्य की महादशा में आध्यात्म में भी इनको, यानी धार्मिक गतिविधियों में भी इनके लिए अच्छा रहेगा। वहीं चतुर्विषांश कुंडली में हम देखें, जिससे विद्या का विचार करते हैं, तो तुला राशि में सूर्य बैठा है, यानी नीच राशि में बैठा है। अब सूर्य की महादशा के दौरान विद्या प्राप्ति में बाधा आएगी, यानी कुछ नई चीज सीखना अगर चाहेंगे तो उसमें अवरोध आएगा। सूर्य की दशा में इनको कुछ नई जानकारी प्राप्त हो, इस बात की कम संभावना। इसी प्रकार से यहाँ शत्रु राशि में है, यहाँ सम राशि में है, यहाँ शुभाशुभ में उच्च राशि में है। अगर यहाँ शुभाशुभ वाले भाव में वेदांश कुंडली में अच्छी राशि में पड़ेगा, तो जो यहाँ पर जिन जिन राशियों में अच्छा बैठा है उसका फल बहुत अच्छा मिल जाएगा। सर्व स्थिति में देखिए मित्र के घर में है, यहाँ पर भी अच्छी वेदांश कुंडली में और षष्ठ्यंश कुंडली में भी मित्र के घर में बैठा हुआ है। इसी प्रकार से सभी ग्रहों की गतिविधियों पर हम सिर्फ षोडश वर्ग सारणी से नजर रख सकते हैं। अब एक दूसरे ग्रह के माध्यम से मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी की बृहस्पति की दशा चल रही है। अब बृहस्पति इनको किन किन मामलों में शुभ फल दे सकता है, किन मामलों में अशुभ दे सकता है, इसके लिए सामान्य से नियम का प्रयोग कर लीजिए कि किस कुंडली से क्या विचार होता है, शॉर्ट में यहाँ पे लिखा गया है। अब बृहस्पति की दशा है, बृहस्पति लगन में वृश्चिक राशि में है, मित्र के घर में है, यानी बृहस्पति की दशा में राशि को अच्छा फल मिलेगा, लग्न कुंडली को ठीक ठाक दिखाई देता है।
होरा कुंडली में यही बृहस्पति जब हम देखेंगे, होरा कुंडली में बृहस्पति मित्र के घर में है, यानी बृहस्पति की दशा में धन की वृद्धि का संकेत मिलता है। देशकाल कुंडली से जिससे भाई बहन और मित्रों के सुख का विचार होता है, उस कुंडली में बृहस्पति स्वराशि में है, इसलिए इस दशा में मित्र और भाई बहनों से अच्छा सहयोग मिल जाएगा। चतुर्थांश कुंडली में बृहस्पति शत्रु राशि में है, यानी इस दशा में थोड़ा सा भाग्य में रुकावट भी आएगी। सप्तमांश कुंडली संतान के लिए विचार होता है और गुरु मित्र के घर में बैठा है, यानी गुरु की दशा में संतान की उन्नति के संकेत मिलेंगे। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं सभी कुंडलियों में कि किस कुंडली में हमें अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। अब इसी बृहस्पति को हम देखते हैं, यहाँ पर मेष राशि में उच्च राशि में बैठा है खोडसांश कुंडली में, जिससे हम वाहन के सुख का विचार करते हैं, यानी बृहस्पति की दशा में वाहन का सुख अच्छा बन सकता है। अब यहाँ पे एक चीज और हम आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए किसी की कोई भी महादशा चल रही है, किसी भी ग्रह की, या आप यह जानना चाहते हैं प्रत्येक ग्रह की महादशा आपके कैरियर के लिए कैसी रहेगी, तो आप दशमांश कुंडली देख लीजिए। दशमांश कुंडली में हर ग्रह को देखते हुए जाइए कि ग्रह शत्रु मित्र कैसी राशि में बैठा है। तो कैरियर के लिए सूर्य की दशा इनकी अच्छी जाएगी, अपनी राशि में है। चंद्रमा की दशा इनको थोड़ा सा मानसिक कष्ट देगी, मित्र राशि में नहीं है। मंगल भी शत्रु राशि में है, तो यहाँ पे मंगल भी कामकाज को लेकर के परेशानी देगा। बुध मित्र की राशि में बैठा हुआ है, यानी बुध की दशा महादशा कार्य क्षेत्र के लिए ठीक रहेगी। गुरु की महादशा कार्य क्षेत्र के लिए ठीक रहेगी, क्योंकि गुरु कार्य क्षेत्र यानी दशमांश कुंडली में अपनी राशि में है। शुक्र मेष राशि में बैठा हुआ है, जो कि उसकी शत्रु की राशि है, तो यहाँ पर भी कुछ अड़चने आ सकती हैं। शनि मकर राशि में बैठा हुआ है दशमांश कुंडली में, यानी जब शनि की दशा अंतर्दशा आएगी तो कैरियर के लिए अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं। वहीं राहु सिंह राशि में बैठा है, अग्नि तत्व में राहु अच्छा फल नहीं प्रदान करता, तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। वहीं केतु का फल अच्छा नजर आएगा। इसी प्रकार से अगर आप अपनी कुंडली से जो भी ग्रह दशा चल रही है उसे अगर आप अपने जीवन साथी के पे देखना चाहें, तो नवमांश कुंडली देख लीजिए और यह देख लीजिए कौन सा ग्रह किस राशि में बैठा है। जो जो ग्रह मित्र राशि में होगा, स्वराशि में होगा, उस ग्रह की दशा अंतर्दशा उस वर्ग कुंडली से विचारणीय जो भी चीजें हैं उसके लिए अच्छा रिजल्ट क्रिएट करेंगी, और अन्यथा खराब जो है रिजल्ट क्रिएट करेंगी। अब जैसे तृषांश कुंडली है, तृषांश कुंडली से हम व्यक्ति के अरिष्ट यानी व्यक्ति को मिलने वाले दुख का विचार करते हैं। तृषांश कुंडली में देख लीजिए कौन कौन सा ग्रह बिगड़ा हुआ है। तृषांश कुंडली में सूर्य महाराज सम राशि में है, यानी सूर्य की दशा अंतर्दशा में कोई विशेष तकलीफ बनने वाली नहीं है। चंद्रमा धनु राशि में है, मित्र राशि में है, ठीक है। मंगल शत्रु राशि में है, तो तृषांश कुंडली के लिए मंगल अच्छा नहीं आ रहा है, शत्रु राशि में है, यानी मंगल की दशा अंतर्दशा कुछ इनको अरिष्ट या कुछ कष्ट शारीरिक रूप से पहुंचा सकती है। वहीं बुध मेष राशि में है, शत्रु राशि में है, बुध की दशा महादशा कुछ अरिष्ट लेकर के आएगी। गुरु जो है स्वागृही होके बैठा है, यानी कि गुरु की दशा अंतर्दशा जब भी आएगी तो शारीरिक रूप से अरिष्ट नहीं करेगी। शुक्र भी उच्च राशि में बैठा है, तो अरिष्टता की संभावना कम है। शनि सम राशि में है, इसलिए ज़्यादा बुरा कुछ नहीं है, ना अच्छा ना बुरा, सम फल देगा। वहीं राहु कुंभ राशि में है इस कुंडली के अनुसार, तो ये भी ठीक है, और केतु भी ठीक स्थिति में है। तो एक बार में अगर आप सारे वर्ग कुंडलियों को देख के रिजल्ट निकालना चाहते हैं, किसी की कुंडली का फलादेश करना चाह रहे हैं दशा महादशा पर, तो एक चक्कर आप यहाँ पर नजर डालिए खोडस वर्ग सारणी पर, और सारे ग्रह किस किस राशियों में बैठे हैं। जहाँ भी ग्रह शत्रु राशि में है और नीच राशि में है, उन उन वर्ग कुंडलियों से संबंधित फलों में उस ग्रह की दशा के दौरान आपको सतर्क रहने के लिए बोलना चाहिए। जिस वर्ग कुंडली में ग्रह, जैसे द्वादशांश को ही लीजिए, अगर द्वादशांश कुंडली में जो भी ग्रह अपने स्वराशि में, मित्र राशि में है, उच्च राशि में है, तो उस दशा में उस भाव से, उस वर्ग कुंडली से विचारणीय जो है रिश्ते को अच्छा लाभ मिलता है। उच्च का ग्रह होगा, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं विषांश कुंडली में अध्यात्म की, तो सूर्य अगर विषांश कुंडली में उच्च का होगा
या कोई भी ग्रह उच्च का होगा तो वह अपनी दशा में आध्यात्मिक उन्नति काफी अच्छी देगा। वहीं कोई ग्रह नीच या शत्रु राशि में होगा तो अपनी दशा अंतर्दशा में आध्यात्मिक अभिरुचि घटा देगा, अध्यात्म से दूर करेगा। तो उम्मीद है ये पूरा खोडस वर्ग सारणी से एक अनुमान आप कैसे लगा सकते हैं कि ग्रह का ओवरऑल किन किन मामलों में रिजल्ट अच्छा जाएगा, किन मामलों में खराब जाएगा। यहाँ से आप देख के ये जान पाते हैं बड़ी आसानी से कि हर ग्रह ना तो हमेशा अच्छा है ना बुरा है। जैसे मंगल को ही लेते हैं तो मंगल लगन में मीन राशि में है, ठीक है, लेकिन होरा में देखिए खराब है। यानी मंगल की दशा में शरीर को अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन धन के मामले में मंगल मदद नहीं करेगा। देशकाल कुंडली में देखेंगे मंगल नीच का है, यानी मंगल की दशा अंतर्दशा में भाई और मित्रों से तकलीफ की प्राप्ति हो सकती है या उनके लिए समस्याएं आ सकती हैं। इसी प्रकार से जब आप यहाँ देखते हैं चतुर्थांश में भी मंगल शत्रु राशि में है, लेकिन सप्तमांश में स्व राशि का है। तो मंगल की दशा जब भी चलेगी संतान के लिए अच्छा कर देगी, लेकिन भाग्य औसत बनाएगा, सहोदरों से और धन के मामले में तकलीफ देगा। इस प्रकार से आप किसी भी ग्रह की महादशा और अंतर्दशा का अनुमान निकाल करके जातक को एक पेपर पे लिख करके दे सकते हैं। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। इस चीज़ को आप अपनी डायरी पे नोट करें और इसके भी आप अलग से नोट्स बना सकते हैं।